तो आइए आज बात करते हैं जो किसानों को आमतौर पर समस्या होती है कि सीमेन स्ट्रा को देखकर वो पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सी नस्ल का सीमेन हमारे गाय और भैंस में लगाया गया है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम जो है स्ट्रा को देख के पहचानें कि कौन सी नस्ल का सीमेन है। तो भारत सरकार के अनुसार विभिन्न नस्लों को विभिन्न प्रकार के रंग निर्धारित किए गए हैं और सभी सीमेंट बैंकें उनकी अनुपालना करते हुए उसी रंग का सीमेंट जो है बना रही हैं। तो आइए हम बात करते हैं। ये देखिए, ये HF होलिस्टीन फ्रीजियन का सांड है। इसका सीमेंट जो स्ट्रा होता है, स्ट्रा मीन्स पेंसिल जिसमें सीमेंट को भरा जाता है, वो प्लास्टिक की होती है और छोटी होती है, उसको LN2 के अंदर रखा जाता है। तो जो स्ट्रा है, जो पेंसिल है, उसका कलर HF होलिस्टीन फ्रीजियन जो होगा सांड, उसका हमेशा गुलाबी रंग मिलेगा। कहीं भी आपको लगता है कि कोई भी AI वर्कर गुलाबी कलर का अगर स्ट्रा मिलता है उसके पास, तो आप समझ जाना कि उसने आपकी गाय के अंदर होलिस्टीन फ्रीजियन का सीमेन का उपयोग किया है। इसके बाद दूसरा सांड है, ये जर्सी का सांड है। ये भी जो है विदेशी नस्ल का सांड है और इसका सीमेन पीले पीले रंग के स्ट्रॉ में जो है भरा जाता है। कहीं भी पीले रंग का स्ट्रॉ मिलता है तो आप समझ जाना कि आपका गायों में जर्सी नस्ल का सीमेन का उपयोग हुआ है। इसके बाद ये तीसरा सांड देखिए, ये जो HF दिखाया था हमने, उसी का ये संकर है। और ये संकर जितने भी होंगे HF के संकर, उनके सीमेन का स्ट्रा का जो है रंग होगा वो हल्का हरा होगा। चौथा ये देखिए, जर्सी का जो संकर सांड है, ये इसका जो है स्ट्रा का रंग देखिए, ये सैल्मन रंग का होता है। सैल्मन रंग जो है गुलाबी और नारंगी दोनों रंगों से मिलकर बनता है और ये इस तरह का दिखता है सैल्मन। ये सांड जो है गिर सांड है, राजस्थान में बहुत प्रचलित है, इसको रिंडी भी बोलते हैं। 1 अप्रैल 2023 के पहले ये रिंडी सांड का जो है सीमन नारंगी रंग में मिलता था, लेकिन उसके बाद भारत सरकार ने कुछ कलर जो है चेंज किए हैं कुछ सांडों के, स्पेशली देसी के। तो देसी में गिर का पहले जो है नारंगी था, अब ये जो है बैगनी रंग में आ गया है। इसके अलावा एक नस्ल है राठी। राठी का सीमेंट पहले नारंगी में आता था, अब वो आपको सफेद रंग में मिलेगा। और तीसरा सांड है थारपारकर, उसका भी पहले सीमेंट स्ट्रॉ का रंग जो है नारंगी था, अब वो हल्के पीले रंग में मिलेगा। तो देसी में कुछ चेंजेज हुए हैं, गिर में, राठी में, थारपारकर में। बाकी बची हुई देसी नस्लें हैं, चाहे वो साहिवाल हो, देखिए साहिवाल का सांड जो आपके साथ सामने है, या अन्य कोई नस्ल हो देसी वाली, उन सभी का सीमेन का स्ट्रॉ का रंग जो है नारंगी ही है अभी तक। अगर नारंगी स्ट्रॉ किसी भी AIT के द्वारा आपके जो है घर में या क्षेत्र में दिखाई देता है, तो आप समझ जाना कि उसने जो है किसी देसी नस्ल के सीमेन का उपयोग आपकी गायों में किया है। इसके बाद ये देखिए, ये मुर्रा भैंसा है, पाड़ा है। भैंस का कोई भी जो है सीमेन होगा, किसी भी प्रकार की नस्ल का होगा, चाहे वो मुर्रा का हो, भदावरी का हो, सुरती का हो, जाफराबादी का हो, बन्नी का हो, सभी का स्ट्रॉ का रंग जो है आपको भूरा या सिलेटी रंग का होगा। तो अब देखिए कि इतना नस्ल के बारे में मैंने बात किया, जो मुख्य मुख्य नस्लें थी अपने, जिनका हम जो ज्यादातर उपयोग करते हैं अपने राजस्थान क्षेत्र में, तो उनका स्ट्रॉ का रंग मैंने आपको बताया। तो आप कम से कम इतना तो पहचान सकते हैं कि हमारे घर में जो है AIT ने सीमन का उपयोग किया है गाय भैंस में, तो वो कौन सा सीमेन उपयोग किया है, गाय का किया है भैंस का किया है। क्योंकि भैंस का सीमेन का रंग जो है आपको हमेशा किसी भी जो है संस्था का हो भूरा मिलेगा या सिलेटी मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा भैंस का सीमेन। तो आप ये देख के पहचान सकते हैं कि जो सीमेन उपयोग हुआ वो गाय का है कि भैंस का है। इसके अलावा स्ट्रॉ को देख करके, रंग को देख करके अपन ने पहचान लिया कि कौन सी नस्ल का सीमेन का उपयोग हुआ है। दूसरा यह है कि जो स्ट्रॉ होता है उसके ऊपर कुछ जानकारी जो है लिखी हुई होती है, तो उस जानकारी को पढ़कर भी हम बता सकते हैं कि कौन सी नस्ल का सीमेन का उपयोग
किया गया है। आइए ये हम बात करेंगे एसएजी, सुपीरियर एनिमल जेनेटिक्स का एक स्ट्रॉ है, उसके बारे में बात करेंगे, उस पर क्या क्या चीज लिखी हुई है। सबसे पहले आप देखेंगे कि कोई भी स्ट्रॉ होता है उसको जिस संस्था ने बनाया है उस संस्था का रजिस्टर्ड लोगो उस पर लिखा होता है। जैसे आप ये देखिए एसएजी का सुपीरियर एनिमल जेनेटिक्स, इसका जो है लोगो ये छपा हुआ है यहाँ पर देखिए आप। तो ये संस्था का लोगो हो गया, रजिस्टर्ड लोगो। उसके बाद संस्था का नाम होता है एसएजी, सुपीरियर एनिमल जेनेटिक्स। उसके पास में देखेंगे जो स्ट्रा है, स्ट्रा के अंदर कौन से बुल का, कौन से सांड का, कौन से पाड़े का सीमेन जो भरा हुआ है उसका उस पर नंबर लिखा होता है, उस सांड या पाड़े का। देखिए इस पे लिखा हुआ है HS 40,001। तो आप देखिए कि HS 40,001 जिस बुल का सीमेन था उसको नंबर दिया गया था, उसका आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान यही है। उसके बाद आप देखिए कि ये सीमेन कौन सी जो ब्रीड का है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है CBHF, क्रॉस ब्रीड HF। तो ये जो है क्रॉस ब्रीड का सीमेन है, इसके अंदर भरा हुआ है। तो हम पहचान सकते हैं इसको देख करके कि कौन सी नस्ल का सीमेन है, कौन सी ब्रीड का सीमेन है। इसके अलावा आप आगे देखेंगे इस पे जो स्ट्रॉ जिस सीमेन बैंक में बनाया गया है, जैसे हम बात करें कि NDDB की 5 सीमेन बैंकें हैं, उनमें से एक सीमेन बैंक है ABC जो सालोन में है, रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। उस सीमेन बैंक में इस स्ट्रॉ को बनाया गया है। इसके बाद ये आता है कि स्ट्रॉ जो कितना पुराना है, कितना नया है। तो उसके लिए इस पर जो है उसका जो है डेट जो है अंकित होती है कि कौन से बैच का है, कब बनाया गया है, कौन से साल में बनाया गया है। तो इस पर देखिए इस पर लिखा हुआ है 296-17, मतलब 296-17। तो 296 का मतलब क्या है, इसमें साल में 365 दिन होते हैं। तो ये 296 वाले दिन उस सांड से सीमेन को निकाला गया, और निकाल करके जो है कब निकाला गया, 2017 में। तो ये पता लग रहा है कि सीमेन कितना पुराना है। इसके लास्ट में आप देखेंगे कि हर स्ट्रॉ के ऊपर एक जो है अल्फा न्यूमेरिक जो है 6 डिजिट का कोड होता है, ये यूनिक कोड होता है। ये हर स्ट्रॉ के लिए जो है यूनिक होता है, कभी भी जो है ये 2 स्ट्रॉ पर ये कोड नहीं हो सकता। तो अब इस कोड का क्या मतलब है, क्या फायदा है, इस कोड के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि सीमेन जिसको हमने उपयोग कर रहे हैं, उपयोग किया है, वो असली है नकली है। कैसे पता करेंगे, जो भी संस्था होती है वो संस्था अपना अपना नंबर देती है। तो इस पर जो है एसएजी ने एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है 9900399900, मतलब 99003993 इस नंबर पर हम जो है वो यूनिक कोड जो 6 डिजिट का था उसको SMS करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमने सीमेन का उपयोग किया है, जिस स्ट्रॉ का उपयोग किया है, वो असली है या नकली है। कैसे, जैसे आपने मैसेज किया तो आपके पास लौट के एक मैसेज आएगा, उस पर लिखा होगा कि ये असली है। इस तरह का मैसेज दिख रहे हो, ये मैसेज आए हुए वही मैसेज है। तो इस तरह का मैसेज है, असली है। अगर खुराक असली होगी तो लिखा होगा असली है, अगर नकली होगी तो पता लगेगा कि इस तरह का मैसेज आएगा, नकली है, सावधान, टाइप किया गया कोड दोबारा जांच लें। ठीक है ना, इस तरह के मैसेज जो आपके पास आएंगे तो अपन पता कर सकते हैं कि जो सीमेन हमारा असली है कि नकली है। आज वीडियो के माध्यम से ये बात बताने का हमारा उद्देश्य ये है कि आज की तारीख में इतना डुप्लीकेट सीमेन जो है बाजार में मिल रहा है कि हमारा किसान को जो है अच्छी नस्ल का सीमेन, उच्च गुणवत्ता वाला सीमेन नहीं मिल पा रहा है। तो अगर ये आपको जानकारी होगी तो आप जो है उससे बच सकते हैं। आप जो भी कृत्रिम गर्भाधान करता आता है उससे प्रश्न करेंगे कि ये जो है कौन सी नस्ल का सीमेन है, कितने लीटर वाला है। आप हमेशा याद रखना कि अगर मान लो आपकी गाय 4,000 लीटर दूध दे रही है लैक्टेशन में, तो ऐसे सांड का वीर्य का चुनाव करना है जिसकी मां ने कम से कम 5,000 5,500 लीटर दूध दिया हो। कब कर पाएंगे, जब हमको जानकारी होगी। तो आज हमारा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको जानकारी मिले। इस तरह के वीडियो पायस संस्था, पायस की पाठशाला यूट्यूब पर एक अपन ने शुरू किया है, उसके माध्यम से
आपको समय समय पर जो है नॉलेज, ज्ञान देती रहती है। अगर जो मैंने आज बताया है सीमेन के बारे में कैसे पहचान करेंगे स्ट्रॉ की, इससे संबंधित कोई प्रश्न आपके हों तो आप हमें जो है कमेंट्स करके बताएं, हम इसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।